हेलो। तो अपन देखो गैस गैस आयन अर्ध सेल इलेक्ट्रोड देख रहे थे क्या। गैस गैस आयन अर्ध सेल इलेक्ट्रोड अपन ये देख रहे थे, है ना। गैस गैस आयन अर्ध सेल इलेक्ट्रोड देख रहे थे अपन अच्छे से, है ना। अच्छे से क्या मतलब, नॉर्मली भी देखेंगे ही। तो अपन ने इसमें जो अपनी जो नेल्सन समीकरण आई थी, इसका सेल प्रदर्शन क्या था, हाइड्रोजन वाली का। तो इसमें H प्लस बन रहा था, क्या H प्लस एक्वस बना रहा था H2 गैस, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में, है ना। ये इसका सेल लिया। इसके लिए अपन को पता है ए नॉट तो जीरो होता है, ए नॉट ऑफ H2, H प्लस से H2 गैस का, है ना। ये जो ई नॉट तो जीरो होता है, तो इसके लिए अपन ने जो ई सेल लिखा था वो था ई सेल, वो आया था -0.0591/2 और लॉग। और सांद्रता देखो किसकी ली जाएगी, गैस का तो दाब लिया जाता है pH2 और सांद्रता ली जाएगी H प्लस की। और देखो रिएक्शन क्या थी अपनी, थी H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2 गैस। और देखो गैस बन रही है तो दो ही इलेक्ट्रॉन, तो दो ऊपर आ जाएगा। कोई परेशानी समस्या दुखी कुछ नहीं। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस 180 एम्पर प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, 180 एम्पर मान लिया, है ना। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा अपना, ईएमएफ या ई सेल नॉट -0.0591/2 लॉग 1/H प्लस की सांद्रता की पावर 2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये ईएमएफ इजिकल टू हो जाएगा -0.0591/2 लॉग H प्लस की पावर -2। अब देखो इसे मैं आगे ले आता हूँ, आगे लाता हूँ, ला सकते हैं भाई, ऐसे सॉल्व करना आता है अपन को। 0.0591/2 -2 लॉग H प्लस, इस 2 से मैं इस 2 को काट देता हूँ, माइनस को नहीं काट रहा हूँ मैं, थोड़ा कारण है इसका। -0.0591 माइनस लॉग H प्लस, अपन जानते हैं अच्छे से पहचानते हैं, pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता। ये अपन अच्छे से जानते हैं पहचानते हैं, जानते पहचानते नहीं है क्या भाई, इसे इसे तो अपन बहुत पहले से जानते हैं। तो ये हो जाएगा अपना EMF इक्वल टू -0.0591 pH। अगर सॉल्व करने की कैलकुलेशन के लिए चाहिए तो -0.06 pH EMF आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को ले सकते हैं अपन, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तुम, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो क्या है यार, अर्ध सेल दिया है, उस अर्ध सेल दिया है Zn+2 से Zn बन रहा है ना। इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दे दी। अब इसने ये दे दिया है कि भाई ये वाला सेल का ईएमएफ निकालो, है ना। इसमें इस वाले सेल का क्या निकालना है भाई, ईएमएफ निकालना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, पर मैं तुम्हें करने का देखो, पता नहीं है मेरे हाथ में क्या हो रहा है, सर्दी सी लग रही है, ऐसे, ऐसे करना होगा। हाँ अब ठीक लग रहा है ना। एक तो यार ये पेन ही बेकार है साला, घटिया पेन साला, है ना। तो अब देखो अपनी, देखो जो रिएक्शन दी है इसने, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है इसने कि Zn+2 से Zn का जो ई नोट दिया है इसने, वो दिया है -0.76, कोई दिक्कत नहीं है ना। Zn और इसने सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो लंबा दिया है तो नीचे लिखेंगे थोड़ा। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या दिया है, Zn से Zn+2 1 है, अरे यार 2H प्लस, एक तो देख देख के लिखा ही नहीं जाता मुझसे। अब इसका इसने पूछ लिया है कि ईएमएफ निकाल दो। ईएमएफ मतलब ई सेल, ई सेल निकालना है। अब देखो इसमें दो अर्ध सेल है,
एक तो ये रहा अपना अर्ध सेल और एक ये रहा हाइड्रोजन वाला अर्ध सेल। ये आधा अर्ध सेल है, ये आधा अर्ध सेल है। अपन अभी पढ़ चुके हैं, ये तो डेनियल सेल का अर्ध सेल होता है। इसका देखो ई नोट इसने खुद ने दिया है, क्वेश्चन में दिया है भाई, दिया है इसका। तो अब इसका ई नोट दे दिया। अब देखो सेल का ई नोट निकाले अपन। देखो ईएमएफ के लिए अपन को तो ये पूरा फॉर्मूला लगाना होगा। ईएमएफ इक्वल टू होता है ई नोट सेल माइनस 0.06 बाई 2, तो एन, 2 नहीं एन लॉग पी बाई आर, है ना। ये होता है अपन को ई नोट सेल चाहिए। अब इसने दिया क्या है, जेड एन का दिया है ई नोट, है ना। और अपन को तो ई नोट सेल निकालेंगे अपन। तो पहले होता है ई नोट ऑक्सीडेशन का प्लस होता है ई नोट रिडक्शन का। अब देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका 2H प्लस से इसका, तो इसका बाद में आएगा, इसका पहले आएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन का, और इसने दिया क्या है, देखो Zn+2 से Zn का, मतलब इसने दिया तो ई नॉट रिडक्शन का है, तो ऑक्सीडेशन में चेंज करने के लिए पॉजिटिव करो इसे, नेगेटिव को, क्योंकि इससे ये बनने का चाहिए अपन को, इससे ये बनने का नहीं, तो इससे ये बनने का चाहिए। तो ई नॉट, अब देखो ई नॉट लिखो, ई नॉट सेल इसको लिख दो पॉजिटिव में, 0.76 पॉजिटिव में आ गया, समस्या नहीं। अब देखो ई नॉट रिडक्शन, और रिडक्शन का है किसका, ई नॉट H प्लस से H2 का, और ये तो भाई जीरो होता है हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट जीरो नहीं होता है, अभी तो बढ़ा है, तो जीरो, इसका तो जीरो हो जाएगा, मतलब इतना ही रहेगा ई नॉट किसका, सेल का, कितना, जितना इसका है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। चलो अब इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, ताकि अपन को इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाए। इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए, एन की वैल्यू भी तो लिखनी होती है, एन की वैल्यू। तो देखो अपन की पहली अर्ध सेल एनोड पर क्या हो रही है, एट एनोड। देखो रिएक्शन लिखना जरूरी है, ताकि हमें इलेक्ट्रॉन पता लग जाए। Zn जा रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड, कैथोड H प्लस, है ना, ये प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये बना देगा H2 गैस। अब इसने गैस बनाई है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2H प्लस, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से तो समीकरण संतुलित, और नेट रिएक्शन क्या आ गई, Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, जिसकी सांद्रता कितनी दी है, H प्लस की, H प्लस एक्वस की सांद्रता दी है इसने 1m, ये रखी ना H प्लस एक्वस की। अब यहाँ से अपन आगे लिखें, फिर आ रहा है अपना, फिर आएगा Zn+2 एक्वस, इसकी सांद्रता कितनी दी है, 1m, ठीक है। और फिर H2 गैस, इसकी सांद्रता कितनी दी है, 180m, 180m पर सब कुछ 1 है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कर देंगे, क्या समस्या है। अब देखो इसके लिए ई सेल लिखेंगे अपन, ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, एन कितना है भाई इसका, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो 2, है ना, लॉग प्रोडक्ट क्या क्या है भाई, प्रोडक्ट में ये है और ये गैस है, तो दोनों लिक्विड और गैस दोनों को लेंगे अपन। तो प्रोडक्ट में Zn+2 है और P ऑफ H2 गैस का है, समस्या नहीं, है ना। नीचे इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो H प्लस को लेंगे, जिसकी पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ई सेल, इसका ई नॉट सेल कितना कैलकुलेट किया अपने, 0.76 माइनस 0.06 कैलकुलेशन के लिए बाई 2 लॉग Zn+2 की सांद्रता 1, P ATM भी 1, वही H प्लस की पावर 2। अब ये देखो ये 1 हो गया पूरा टोटल, H प्लस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा H की पावर -2, -2 आगे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, नहीं, रुको रुको रुको, आगे आ जाएगा, है ना। तो ये कैसे लिख देंगे अपन, ई सेल इज इक्वल टू 0.76, है ना। तो इसके बाद लॉग ये -2 हो जाएगा आगे, लॉग H प्लस। अब देखो H प्लस की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता कितनी दी है, 1 दी है, ये नहीं ना, H प्लस की सांद्रता 1m दी है, तो यहाँ से अपन इसको लिखूंगा 1m, देखो यहाँ करेंगे सॉल्व। अब ई सेल, अब ई सेल नहीं लिखना मैं, 0.76 माइनस, ये 2 से ये 2 गया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया,
अब ये बचा 0.06 इंटू log 1। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू ओवरऑल 0, तो 0.76 प्लस 0, ई सेल की वैल्यू आ रही है 0.76। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेल प्रदर्शन दिया है, उपरोक्त सेल का ईएमएफ होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसने देखो सेल दिया है, अब इसे सेल दिया है इसने कितना, CO सॉलिड, CO+2 1m Zn+2 1m Zn सॉलिड। ठीक है, तो अब इसका अपन को क्या याद करना है, ईएमएफ निकालना है। अभी इसने क्या है कि ये पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। मतलब पहले तो ये देखो क्या यह सेल बनेगा, अगर सेल ही नहीं बना तो ईएमएफ तो 0 हो जाएगा। सही बात है, तो सेल बनने की कंडीशन क्या थी कि एनोड उसका बनाओ जो मोर रिएक्टिव हो, ऊपर आए, है ना, जो ऑक्सीडेशन कर सके। तो देखो ये ECF में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ECS में सी ऊपर आती है, लिखवा सरकाना मग अलमन जनकर, लिखवा सरकाना मग अलमन जनकर, अलमन जनकर Zn पहले आता है, और Zn का इसने बना दिया है कैथोड, क्योंकि Zn का रिडक्शन कर दिया है और Cu का कर दिया है इसने ऑक्सीडेशन, एनोड। तो ये तो भाई इसका तो ई नोट सेल ही आ गया नेगेटिव, मतलब इसका ई नोट सेल ही नेगेटिव है, ई नोट सेल ही नेगेटिव है इसका, मतलब ये सेल बनेगा नहीं। अब भी अगर अपन को इसका पूछना है तो इसका ईएमएफ कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि इसका ई नॉट सेल क्या है, नेगेटिव। रुको, इसका अपन ने ई नॉट सेल निकाला है अभी बस, ईएमएफ नहीं निकाला। ईएमएफ तो भाई बहुत लंबा होता है, ईएमएफ का तो फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 1/n, है ना, लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। अपन ने ECS से देख लिया कि ये भाई ये तो नीचे आने वाली धातु है, ये ऊपर आने वाली धातु है, और ऊपर आने वाली धातु का उल्टा कर दिया इसने, रेड ऊपर आने वाली धातु का तो रिडक्शन कर दिया और नीचे वाले आने वाली धातु का ऑक्सीडेशन कर दिया। तो इसका ई नॉट सेल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव आ गया, ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव आ गया, तो इसका तो ये पार्ट हुआ है नेगेटिव। अभी अपन को इस पार्ट की कैलकुलेशन करनी है, अगर ये पार्ट भी नेगेटिव आ गया, मतलब ये पूरा पार्ट नेगेटिव आ गया, तो देखो ये पार्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, और ये पूरा पार्ट पॉजिटिव पहले ही है तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया, ये पार्ट पूरा पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी दो नेगेटिव मिलके तो बनाएंगे क्या, एक नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बना देगा नेगेटिव, और नेगेटिव मिलके बना देंगे पॉजिटिव। मतलब अगर ये पॉजिटिव आता है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ये नेगेटिव आता है तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आया तो ईएमएफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव आया तो ईएमएफ नेगेटिव। अब इस पर तो निर्भर कर रहा है, ये तो पता लग गया। अब इसका निर्भरता देख लेते हैं। तो इसकी निर्भरता एक तो इस पर निर्भर कर रही है, एक इस पर निर्भर कर रही है। अगर समझो तो इसकी कैलकुलेशन के लिए अपन देखो एनोड भरा हो क्या रहा है, इस काल्पनिक सेल को देखो एट एनोड, एनोड हो क्या रहा है कि Cu टूट रहा है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन में, कैथोड पर Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना रहे हैं Zn, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सांद्रताएं कितनी दी है, 1m। तो देखो ई नॉट सेल EMF, है ना, -0.059 1/2 इलेक्ट्रॉन और लॉग
देखो प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है अपना Cu+2। बाद में लिखा जाता है, मैंने क्या कल क्या बताया तुम्हें, जो बाद में लिखा जाता है वो प्रोडक्ट होता है, जो पहले लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होता है। ये पहले लिखा है, ये पहले लिखा है, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, ये बाद में लिखे हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट में देखो एक तो सॉलिड है, छोड़ो, एक क्या है ये एक्वस, इसकी सांद्रता कितनी है 1, है ना। इस ये सॉलिड, अब देखो रिएक्टेंट देखो, ये सॉलिड नहीं लेंगे, ये है इसकी सांद्रता 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल वैल्यू ये तो 0 ही हो गई। अब ईएमएफ निर्भर कर रहा है इस पर, किस पर, ईएमएफ ओनली डिपेंड ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल क्या है अपना नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा नेगेटिव। समझ आई क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव दिए गए सेल का ई नॉट सेल अभिक्रिया के लिए होगा, तो निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है, जैसी रिएक्शन है वैसे निकाल दो। देखो ये क्वेश्चन बाद का है, ये नहीं करना है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, सीधा है, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इससे अगला नीचे वाला है ना, नेक्स्ट पेज पे ये वाला, निम्न सेल का ईएमएफ 0.83 वोल्ट है, यानी एक सेल दिया है, इसका ईएमएफ दिया है इसने 0.83 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, कितना दिया है, टीआई सॉलिड, टीआई प्लस 0.0001 एम, डबल बॉन्ड Cu+2 0.01 एम, Cu सॉलिड। ठीक है, अब इसने इसका ईएमएफ दिया है, कैलकुलेट ईएमएफ है 0.83 वोल्ट। इससे क्या समझ रहा है, ईएमएफ पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। और जब ईएमएफ पॉजिटिव होता है मतलब सेल अग्र दिशा में कार्य करता है ना, तो मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अब इसमें देखो ये टीआई से क्या आ जा रहा है, टीआई प्लस, ये अर्ध सेल की रिएक्शन है, ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, सेल का ईएमएफ निम्न से बढ़ेगा, यानी इन चारों में से क्या करें कि सेल का ईएमएफ बढ़ जाएगा, सेल का ईएमएफ बढ़ाना है अपन को। तो देखो सेल का ईएमएफ जब भी बढ़ाना होता है, जब भी अपन को बढ़ाना होता है, वो तो सेल का ईएमएफ बढ़ रहा है, चलो इसको कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, तुम तो बस ये समझो इसका ईएमएफ बढ़ाना है अपन को। क्या बढ़ रहा है, ईएमएफ। अपन जानते हैं ईएमएफ मतलब ई सेल, और ई सेल किस पर निर्भर करता है, ई सेल निर्भर कर रहा है साम्य पर, देखा था, और साम्य निर्भर करता है सांद्रता पर, है ना, देखा था। अपन ने देखा था कि अगर साम्य हो तो ई सेल 0 हो जाएगा, अगर साम्य अग्र दिशा में हो मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। अगर साम्य पीछे की दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, अभिक्रिया बैकवर्ड हो रही है, तो ई सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब अपन को पॉजिटिव करना है, ई सेल को बढ़ाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस निम्न में से किस कारण से ई सेल बढ़ेगा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए अपन को साम्य को अग्र दिशा में मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड करनी है आगे की दिशा में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड की ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड से कितनी ज़्यादा कर दो, कितनी ही कर दो। अब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड की किस पर निर्भर करती है, अग्र दिशा पर, तो अग्र दिशा की सांद्रता कब बढ़ेगी, अग्र दिशा का सांद्रता कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्ट की सांद्रता ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हुआ तो ईएमएफ डायरेक्टली ज़्यादा होगा। मान लो कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट 20% बन रहा है और रिएक्टेंट अभी भी 80% बढ़ा है ना, तो उसका ईएमएफ तो नेगेटिव में हो गया ना भाई, नेगेटिव में हो गया। कैसे, देखो ईएमएफ होता क्या है, ई सेल इक्वल टू, देखो ई नॉट सेल, ये तो फिक्स होता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है डेल्टा जी पर। डेल्टा जी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव तो ये पॉजिटिव है। डेल्टा जी कैसा, ये वाला मानक वाला, है ना, तो इसका तो कोई लेन देन नहीं है, माइनस 0.0591, ये भी कॉमन है। एंड एक रिएक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो तो फिक्स होते हैं, अगर कोई रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो फिक्स है, ये फिक्स, ये फिक्स। लॉग अब ये बचा बस क्या, ये, और ये क्या बचा भाई अपना, ये बचा प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। अब समझो इसको अपन को बढ़ाना है, पॉजिटिव करना है,
पॉजिटिव करना है। इसमें देखो प्रोडक्ट क्या है, ये एक्वस में है ना, और ये एक्वस में है। तो देखो इधर वाला होता है, आगे वाले होते हैं दोनों, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट उठाए। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, देखो प्रोडक्ट में एक तो है अपना Ti प्लस, जिसकी सांद्रता प्रोडक्ट में, यार ये क्या कर दिया सर ने, ये थोड़ा सा उन्होंने ना गलत लिख रखा है। ये वाला देखो प्रोडक्ट है Ti प्लस, ये थोड़ा सही कर लेना है इसे, है ना, Ti प्लस, है ना। और एक है अपना रिएक्टेंट है अपना CO प्लस 2, है ना, Ti प्लस 2। Ti प्लस में है, देखो Ti प्लस में है, एक इलेक्ट्रॉन का है, तो इस पे पावर 2 की रहेगी। चलो पावर पावर छोड़ो, इतना समझ में आया। अब देखो ई सेल कब बढ़ेगा, ये तो फिक्स वैल्यू है। ये क्या है, ई नॉट सेल क्या है इसका, ये तो फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है एक सेल के लिए, यानी जिस प्रकार का सेल होगा उसके लिए फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स, ये फिक्स। अब ये देखो नेगेटिव में है प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। अगर लॉग की वैल्यू बढ़ी, लॉग की वैल्यू बढ़ी, समझो लॉग की वैल्यू बढ़ी, तो ये ओवरऑल वैल्यू लॉग पॉजिटिव में आया, क्या आया, लॉग पॉजिटिव में आया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव कर देंगे। अब ई नॉट सेल मान लो इसका कितना है, एक्स है ना, एक्स है, समझो एक्स है, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, एक्स में से कुछ घटेगा ही, क्या होगा, घटेगा ही, है ना, घटेगा तो ई सेल कम हो जाएगा, यानी EMF क्या हो जाएगा, कम। अगर अगर लॉग नेगेटिव हो जाए, लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यानी 1 से कम हो जाए, ये वाली वैल्यू 1 से कम हो जाए, तो लॉग नेगेटिव में चला जाएगा। अब जब लॉग नेगेटिव में चला गया, तो ये नेगेटिव और ये लॉग नेगेटिव मिलकर क्या कर देंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे। ये दोनों नेगेटिव मिलके क्या दे देंगे, पॉजिटिव। तो एक्स में प्लस होगा, मतलब एक्स प्लस कुछ बढ़ेगा ही, चाहे कितना भी बढ़ो, बढ़ेगा ही, पहले से तो बढ़ेगा ही ना, मतलब ये लॉग नेगेटिव होना चाहिए। अब बढ़ेगा तो EMF भी बढ़ेगा। अब EMF कब बढ़ रहा है, जब लॉग नेगेटिव हो, क्या हो, लॉग नेगेटिव हो। अब लॉग नेगेटिव कब हो सकता है भाई, लॉग नेगेटिव कब हो सकता है, जब मैं इसकी सांद्रता तो बढ़ा दूं और इसकी सांद्रता कर दूं कम। लॉग नेगेटिव आखिर तभी होगा ना, जब इसकी सांद्रता मैं बढ़ा दूं, हर ज्यादा कर दूं अंश से, और इसकी सांद्रता कम कर दूं। यानी अगर मैं हर ज्यादा कर देता हूं, है ना, हर ज्यादा कर देता हूं, तो ये हर ज्यादा कर देता हूं, तो ये अंश कम हो जाएगा। मतलब 1 बटा अगर मैं 2 कर दूं, तो 1 बटा अगर मैं 10 कर दूं, तो ये आ जाएगा -1, है ना, आ जाएगा ना -1, तो -1, है ना। 1/100 कर दूं मैं, यानी हर बहुत ज्यादा कर दूं, तो ये आ जाएगा -10। अब जब इसकी पावर -10 बचेगी ना, तो देखो लॉग -10, समझो लॉग -10 आ गया, है ना, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये पहले माइनस और ये इधर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लॉग 10 हो जाएगी, और लॉग 10 की वैल्यू +1 हो जाएगा, यानी 1/100 करने पर +1 हो जाएगा। मतलब कैसे भी समझ लो कि अगर मुझे हर ज्यादा करता हूं मैं, तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव वैल्यू इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगी, और ये EMF बढ़ जाएगा। मतलब अपन को लॉग नेगेटिव करना है, लॉग नेगेटिव तभी होगा जब ये वाली वैल्यू बढ़ेगी और ये वाली वैल्यू कम होगी। और ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, बाद में आ रहा है, प्रोडक्ट है, पहले आ रहा है रिएक्टेंट है। किससे, इस स्लैश से, इस वाले स्लैश से देखो, इससे पहले आता है वो रिएक्टेंट है, और इसके बाद आता है जो प्रोडक्ट है ना। तो अब देखो इसमें कह रहा है CO+2 आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर, बिल्कुल CO+2 आयनों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अपना EMF बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव जाएगी, है ना। ये सर ने जो करा रखा है उसे उसे गलत कर दो थोड़ा, है ना, वो सही नहीं है। उसकी रिएक्शन सही है, रिएक्शन तक सही है सर का, यही है ना। फिर ये कह रहा है कि T+ आयनों की सांद्रता घटाने पर, बिल्कुल T+ आयनों की सांद्रता घटा दूंगा तो अपने आप हर बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बातें, चलो, तो A और B दोनों सही है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस को तुम्हें करना है भाई, ये JEE के क्वेश्चंस है एक, ये देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, इन सभी क्वेश्चंस को तुम्हें खुद को करना है भाई, सिंपल है। नहीं हो मुझे बताओ।
देखो ये नेक्स्ट नेक्स्ट पेज का ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये जेई का क्वेश्चन है। इनको तुम एक बार ट्राई करना, इनके आंसर देखना, है ना, और नहीं हो तब मैं कराऊंगा, ठीक है। तब मैं कराऊं कि अभी कराऊं? यार थोड़ा पढ़ लेते हैं वरना होंगे नहीं, अपन से कुछ फिर चैप्टर नहीं होगा। जेई के क्वेश्चंस में करा दूंगा बाद में, देखो हो जाएगा यार। तुम्हें तो बस रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन लिख के ये लगा देना है यार। कर लोगे तुम, कर लोगे, मुझे पता है भाई। मैंने आंसर भी नोट्स पे लिखे भी तो आंसर। अब देखो अब क्या है, अगला एक और है, एक लास्ट सेल, 2 सेल और बच रहे हैं अपना। एक तो एक सेल बच रहा है, धातु धातु का एविल लवण ऋणायन अर्ध सेल। कौन सा सेल है अपना? धातु धातु का एविले लवण ऋणायन यानी नेगेटिव अर्ध सेल। यह ऐसा सेल होता है जिसमें धातु होती है और धातु का ऊपर एक लेप लगा हुआ होता है। किसका? लवण का। उसके लवण का लेप लगा हुआ होता है। जैसे अगर अपन पहला सेल होता है इसमें, इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। जो इस सेल दे रखा है, पहला सेल है अपना सिल्वर 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 और सिल्वर क्लोराइड, यानी ये सिल्वर है और सिल्वर क्लोराइड क्या है? एक लवण है, एविल लवण, है ना। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, या फिर कह सकते हैं अपन अर्ध सेल इलेक्ट्रोड को ही कहते हैं, अर्ध सेल, है ना। अब ये समझो इसमें होता क्या है। इसमें कुछ नहीं होता भाई। इसमें एक कंटेनर लो, उसमें विलियन डाल दो, है ना। इसमें देखो AgCl का विलियन नहीं डाल सकते क्योंकि AgCl की पीपीटी बन जाती है, परत बन जाती है जो नीचे जम जाती है ना। तो AgCl का विलियन नहीं होता है, Eg की वो होती है। इसमें KCl का विलियन है, किसका? KCl का, ठीक है। इसमें KCl का विलियन है ना। अब समझो इसमें मैंने एक रॉड लगा दी Ag की, है ना, और ये विलियन भरा हुआ है किसकी? Ag की, सिल्वर की रॉड है। और इसके ऊपर मैंने लीप कर दिया है भाई, इसके ऊपर सिल्वर की रॉड के ऊपर मैंने लेप कर दिया है AgCl का, लवण का लेप कर दिया है ना। क्या किसका लेप कर दिया है मैंने? लवण का। अब देखो इसमें होता क्या है। अब देखो ये इसमें होता क्या है, इस सेल में होगा क्या आखिरकार? इस सेल में होगा क्या, समझो। इस सेल में होगा ये कि भाई सबसे पहले ये इधर विलियन में क्या क्या है? K प्लस और Cl नेगेटिव। अब जो ये Cl नेगेटिव है, समझो Cl नेगेटिव है ना। ये Cl नेगेटिव है अपने पास, अपन को पता है। तो होता ये है कि जब ये Cl नेगेटिव में टूटता है ना, तो ये अपना जो Cl नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। नहीं इलेक्ट्रॉन कैसे त्याग देगा ये तो लवण हो गया। अब देखो जब ये सेल अर्ध सेल होता है तो इस पे दूसरे यहाँ से, जहाँ से ऑक्सीडेशन होता है ना, दूसरा भी तो उसका अर्ध सेल होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं चल के, इलेक्ट्रॉन आए और इस पर आए, यहाँ कहाँ? Ag में होके, और Ag से ये इस पे आएंगे AgCl पर। यानी सबसे पहले जो AgCl लवण है इस पर आएंगे इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन आया इस सेल से, दूसरा अर्ध सेल है उससे इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। ये तो एक कैथोड है भाई, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त थोड़ी होते हैं, कैथोड पर तो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा, अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन Ag के Cl के पास जाएगा। किसके पास? Cl के पास जाएगा और इन्हें तोड़ देगा। अब यहाँ से Ag तो सीधा सॉलिड हो जाएगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा और ये एक्वस हो जाएगा और ये इसमें गिर जाएगा। Ag सॉलिड भी गिरा इसमें, पर सॉलिड तो नीचे गिर जाएगा Ag, यानी चांदी की परत तो नीचे जमा हो जाएगी, है ना। और ये इसमें Cl नेगेटिव इस आयन में घुल जाएंगे, ठीक है। इस विलियन में, KCl के विलियन में ये होता है ना।
अब इसका अर्थ से इस जो सेल प्रदर्शन होता है क्या होता है, इसमें देखो इसमें है क्या, KCl है लवण, है ना, एक्वस, और इसमें AgCl है सॉलिड, और इसमें एक चीज और है वो है Ag सॉलिड, ये है इसमें, ये इसका सेल प्रदर्शन होता है ना। अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये एट कैथोड होती है, कैथोड। एट एनोड क्या होता होगा, एट एनोड, एनोड तो वही एम धातु होगी, वो सॉलिड अवस्था में होगी, वो Mn+, और वो n इलेक्ट्रॉन देगी, ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आएंगे, ऐसे यहाँ से जाके इस पर, और फिर ये रिएक्शन होती है ना। अभी क्या काम आती है वो मैं बताऊंगा। इसका EMF लिखे अपन, EMF लिखे तो क्या आएगा, E नॉट सेल -0.06 भाई। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अर्ध सेल का लिख रहे हैं अपन, ये अर्ध सेल का है ना। और इसमें देखो Ag सॉलिड, ये सॉलिड है ना, सिर्फ क्या बचा है ये, और ये क्या है प्रोडक्ट, तो ऊपर आ जाएगा Cl नेगेटिव की सांद्रता, बस ये होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड होता है, अब ये किसके सापेक्ष काम कर रहा है भाई, और लॉग भी तो आता है ना, ये किसके सापेक्ष काम करता है, ये सिर्फ Cl- की सांद्रता पर निर्भर है। किसके सापेक्ष है, यह Cl नेगेटिव की सांद्रता के सापेक्ष उत्क्रमणीय है। अगर Cl नेगेटिव की सांद्रता यहाँ बहुत ज्यादा हो गई तो सेल बंद हो जाएगा। अब इस यानी धातु एविलेसी लवण अर्ध सेल संदर्भ इलेक्ट्रोड में धातु पर सीधे लवण की परत चढ़ाई जाती है, ये लिख रखा है सर। जो एविले हो पर तो बहुत ही कम विलय हो, इस प्रकार अर्ध सेल का देखो ये सर्किट, ये तुम्हें पढ़ लेना है बस, जो ये मैंने समझाया है ना ये होता है, ये इन्होंने लिख रखा है। और ऐसा ही दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैलोमेल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कैलोमल अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड मरकरी धातु का बना होता है। किसका बना होता है भाई, मरकरी धातु का, है ना। और इस इलेक्ट्रोड पर HgCl2 Hg2Cl2 यानी धातु, यानी जो इलेक्ट्रोड होता है वो तो बना होता है मरकरी धातु का। अब देखो मरकरी धातु का कोई इलेक्ट्रोड नहीं बनता है, पहली बात तो, है ना। तो मरकरी धातु, मरकरी तो बाहर कमरे के ताप पर पतली होती है, लिक्विड होती है, तो उसे एक पेस्ट में भरा होता है। देखो ऐसे कोई पेस्ट होता है ना, उसमें भरते हैं ऐसे, और इसके नीचे लगा देते हैं अपन क्या, HgCl2 का, HgCl2 क्लोराइड की परत, और ये पेस्ट में मरकरी भरी हुई होती है। और ये पूरा लोहे का पेस्ट होता है, लोहे का बर्तन होता है, लोहे का नहीं वो प्लेटिनम का, ताकि चार्ज सब जगह जाए, है ना। परत चढ़ी होती है, HgCl2 की परत चढ़ी होती है, यह KCl के विलयन में, और ये जो विलयन होता है ना ये KCl का विलयन होता है, में डूबा होता है। इसका मानक अपचयन विभव का मान याद रखना है तुम्हें, वो क्या होता है देखो, इसका सेल प्रदर्शन देख लो। एक तो Hg होती है लिक्विड, फिर Hg2Cl2, ये क्या है, ये एक लवण है, एविले लवण इसका, किसका, मरकरी का। इसका ये सॉलिड में होता है, KCl होता है, ये अर्ध सेल का वो है सेल प्रदर्शन। ये ऐसे कैसे याद रखना है अपन को ना। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है देखो, ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं भाई, है ना। तो होता क्या है वो, मतलब ये सॉलिड है ना, तो होती रिएक्शन ये होती है Hg2Cl2। अब सॉलिड, अब ये क्या है, सॉलिड है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो, है ना, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इससे 2Hg लिक्विड बन जाते हैं अपना, है ना, +2Cl नेगेटिव में। ये देखो पहली बात तो लिक्विड लिया है मैंने, अब तक जितनी भी सांद्रताएं ली वो एक्वस थी, और एक क्या थी, गैसीय। देखो एक्वस गैसीय और लिक्विड में स्टेट में तुम्हें अंतर समझाऊंगा, अभी रुको थोड़ा, है ना। तो ये इसका सेल रिएक्शन होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, Cl2 निकल जाएगा, 2Cl नेगेटिव, और ये Hg लिक्विड बन जाएगी, है ना। अब देखो इसका ई सेल क्या आएगा, E नॉट सेल -0.0591/n लॉग। अब देखो प्रोडक्ट में क्या है, ये Cl2 गैस है, ये लेनी है अपन को Cl नेगेटिव, है ना, क्या Cl नेगेटिव,
और 2 है तो ऊपर 2। ना तो ये लेना है ना ये लिक्विड लेना है। मैंने लिक्विड क्यों नहीं लिया मैं ये तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा रुको। पर ये ई सेल किसका है भाई? ई सेल है ये Hg2Cl2 से Cl नेगेटिव बनने का। और ये है ई नोट सेल Hg2Cl2 से Cl नेगेटिव बनने का, -0.0591/2 है ना। और ये Cl नेगेटिव, अब ये देखो ये 2 आ गया जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा है ना, Cl नेगेटिव। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है किसकी? इसके जो ई सेल की जो वैल्यू होती है, इसके जो ई नोट सेल की ये वैल्यू होती है ये फिक्स होती है। ये कितनी होती है? ई नोट ऑफ सेल, इसका ये जो ई नोट है ये फिक्स होता है 0.242। अब मैंने यहाँ लिक्विड क्यों नहीं लिया? देखो समझो, तीन अपने पास नॉर्मली 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन एक और अवस्था होती है एक्वस। देखो इसका मतलब समझो, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब तरल, जल नहीं तरल, और इसका मतलब गैस का मतलब तो गैस होता है। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। देखो ये जो अर्ध सेल है ये ऐसे ऐसे ही याद करने होते हैं अपन को, जैसा है ना। अब देखो तरल, तरल क्या होता है? मरकरी होती है, धातु होती है, कमरे के ताप पे लिक्विड अवस्था में होती है, मतलब उसमें पानी नहीं होता है, वो मरकरी ही लिक्विड होती है। जैसे NaCl को जब 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो गलित अवस्था में आ जाता है और वो होता है NaCl लिक्विड। मतलब लिक्विड और एक्वस में अंतर है। अगर कोई चीज एक्वस है तो वो चालन करती है, वो जलीय विलयन में घुली हुई होती है, समझ में आई? और अपन जो भी साम्य लिखते हैं, लॉग लेते हैं, सांद्रताएं लेती हैं, वो एक्वस और गैस की लेते हैं, ना तो लिक्विड की ना सॉलिड की। ये बातें याद रखनी है अपन को, बस इतना ही काम की बात है। अब देखो अपने पास 2 टॉपिक है, एक तो है सिंगल इलेक्ट्रोड, एक है इलेक्ट्रोडों का ध्रुवण, और एक है पश्च विभव, बैक EMF है ना, बैक सेल, और उसके बाद है अपना सीधा सांद्रता सेल। तो इन 3 चीज़ों को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोड का पहले वो है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मैंने तुम्हें शुरू में ही समझा दिया था, इसको एक बार पढ़ लेना है। देखो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब किसी धातु के छड़ को उसके ही लवण के विलयन में डाला जाता है तो एक विभव उत्पन्न हो जाता है, वो उसका सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहला जाता है। अगर रिएक्शन ऐसे हो रही है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू m सॉलिड, तो ये मानक अपचयन की रिएक्शन है, तो मानक अपचयन विभव कहेंगे इसे। और अगर रिएक्शन m से हो रही है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन का कहेंगे है ना। अगर कोई मतलब सॉलिड की ये वाली रिएक्शन हो रही है, समझो ये वाली रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन के लिए अपन ई सेल, अभी सेल नहीं है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसका सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ई इलेक्ट्रोड होगा, ई नॉट इलेक्ट्रोड होगा है ना, -2.303 RT बाई n लॉग। अब देखो ये सॉलिड बना तो इसकी तो सांद्रता लेंगे नहीं, ये है एक्वस, इसकी सांद्रता लेंगे तो 1/m की सांद्रता, और n आ गया जाएगा ऊपर m कि हाँ n, अरे रुको ऐसे आएगा 1/mn प्लस, आगे कोई भी गुणांक नहीं है तो ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, -1 को आगे लेंगे अपन है ना, 1 को आगे लेंगे तो लॉग, तो ये ई इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ई इलेक्ट्रोड माइनस माइनस, देखो -1 आगे लिया तो माइनस माइनस प्लस 2.303 RT n है ना, n लॉग
एम एन प्लस, अब इसको सबको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ई इलेक्ट्रोड बराबर ई नॉट इलेक्ट्रोड प्लस ये हो जाएगा 0.0591/n log एम एन प्लस ये इसका वो आ गया सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विभव निकालने का तरीका ऐसे निकाला जा सकता है। अब देखो इलेक्ट्रोडों का ध्रुवण देखो इलेक्ट्रोडों का ध्रुवण यही संबंध है इसका, इलेक्ट्रोडों का ध्रुवण भी तो यही होता है। मान लो देखो अपन को पता है कि इस विलयन में ये इलेक्ट्रोड डूबी हुई है ना, तो अपन क्या करते हैं कि इसमें इसके कारण विभव उत्पन्न हो जाता है, ये अपन जानते हैं है ना। ये एम धातु है कोई सॉलिड और ये इसका वो है विलयन, ठीक है। अपन को पता है इसके कारण विभव उत्पन्न हो जाता है, तो ये विभव उत्पन्न होता है तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, देखो एम से जाती है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना। एन एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो अब समझो ये रिएक्शन इससे ये बनता है अपन जानते हैं, और ये रिएक्शन उल्टी भी होती है, मतलब इसको उल्टा ही लिखें कैसे, अपन इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन इजिकल टू एम सॉलिड बनाएगा। ये दोनों रिएक्शन होती है वो तो सेल पर निर्भर करता है कि वो धातु कैसी है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, वो तो उस पर निर्भर कर रहा है ना। तो साम्यावस्था पर तो देखो साम्य पर क्या होती है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगी है ना। साम्य पर क्या होता है कि रिएक्शन बराबर होता है, तो अग्राभिक्रिया की दर को अपन कह देते हैं आर ए, पश्चाभिक्रिया की दर को कह देते हैं अपन आर बी। अब अग्राभिक्रिया हो रही है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, तो उनके कारण धारा उत्पन्न हो रही है आई ए। अरे यार यहाँ से अगर आयन टूट रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है उसके कारण धारा उत्पन्न हो रही है, वो कह देंगे अपन आई ए। अगर पश्च रिएक्शन हो रही है, मतलब ये एम है, एम एन प्लस है जो इलेक्ट्रॉन लेके एम सॉलिड बना रहा है, तो उसके कारण जो धारा उत्पन्न हो रही है आई बी। समझ में आई, मतलब ये ऊपर की रिएक्शन किसकी है, ऑक्सीडेशन की है ना, और ये नीचे वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन इससे ये बनने का ये रिडक्शन की रिएक्शन होती है ना। तो इनके कारण ही तो विभव उत्पन्न होता है। अब अपन कह सकते हैं कि अगर अगर समझो कि आर ए ज्यादा हो आर बी से, आर और आई ए ज्यादा हो आई बी से, तो मतलब ऑक्सीडेशन की रेट ज्यादा है रिडक्शन से, ये ऑक्सीडेशन की है ये रिडक्शन की है, तो मतलब इससे ये साबित होता है कि ऑक्सीडेशन की रेट ज्यादा है रिडक्शन से। इसका मतलब देखो इस रिएक्शन के कारण उत्पन्न विभव को अपन कह देते हैं E1, इसके कारण उत्पन्न विभव E2 कह दिया, दो विभव ले लिए है ना। दोनों के विभव अगर इसकी ऑक्सीडेशन की रेट ज़्यादा है और इस रिडक्शन की रेट कम है, मतलब ये वाली चीज़ ज़्यादा है, तो मतलब E1 ज़्यादा हो जाएगा E2 से, मतलब जो विभवांतर आएगा यानी विभव में अंतर आएगा, यानी जो विभव में अंतर आएगा और उस विभवांतर को अपन कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्या कहते हैं, LIQUID, ये मैंने बताया था तुम्हें पहले भी, लिक्विड JUNCTION जंक्शन पोटेंशियल। ये कितना आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि E2 E1 माइनस E2 करेंगे तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर ये रिडक्शन ज़्यादा हो, मतलब ये वाली रिएक्शन ज़्यादा हो, तो E1 माइनस E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, मतलब जो विभवांतर है वो नेगेटिव आ जाएगा है ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव आ जाएगा है ना। तो बस यही है, इसी के कारण तो वो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। अब पश्च विभव क्या होता है, ये पश्च विभव तुम्हें खुद को पढ़ना है, और एक हाइड्रोजन और वोल्टेज, ये सब तुम्हें पढ़ना है, बस पढ़ना है बस, देखो काम का नहीं है, पढ़ना है बस। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है सांद्रता सेल, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।